साथियों, इवनिंग क्लास एजुकेटर में आपका स्वागत है। आज हम अधिगम के नियम और सिद्धांतों के आधारित कुछ प्रश्नोत्तरी का अध्ययन करेंगे जो आपके सी-टेट, सुपर टेट, टेट आदि परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। सीखने का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत का संबंध है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं स्किनर, पावलव, थॉर्नडाइक, वाटसन। जिसका सही आंसर है थॉर्नडाइक। अर्थात थॉर्नडाइक जी ने सीखने का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है, जिसको अंग्रेजी में ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अर्थात स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी किसकी है? जिसके आंसर दिए गए हैं पावलव, थॉर्नडाइक, स्किनर और कोहलर। इसका सही आंसर है थॉर्नडाइक। तीसरा प्रश्न है, सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं, अर्थात सीखने के नियम किसने दिए हैं? इसके आंसर दिए हैं स्किनर, मैस्लो, पावलव, थॉर्नडाइक। जैसा कि मैंने आपको पूर्व वीडियो में बताया है कि सीखने के नियम थॉर्नडाइक जी द्वारा दिए गए हैं, जिसमें उन्होंने 3 प्राथमिक नियम व 5 गौण नियम दिए थे। आइए अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में पूछा गया है कि सीखने के नियमों में शामिल नहीं है, अर्थात जो आपको ये नियम दिए गए हैं इनमें सीखने का नियम कौन सा नहीं है। जैसा कि आपको बताया गया था कि थॉर्नडाइक जी ने सीखने के जो प्राथमिक नियम दिए थे, पहला था अभ्यास का नियम, दूसरा था तत्परता का नियम, तीसरा था प्रभाव का नियम। अतः इसका आंसर हुआ खेल का नियम। खेल का नियम सीखने के नियमों में शामिल नहीं है। पांचवा प्रश्न है, अधिगम का शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत है। जिसके आंसर दिए गए हैं थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर, पावलव। अधिगम का शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत पावलव जी द्वारा दिया गया है। छठा प्रश्न पूछा गया है, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? जिसके आंसर दिए गए हैं थॉर्नडाइक, स्किनर, जीन पियाजे, कोहलर। जिसका सही आंसर है कोहलर। कोहलर जी ने सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इसी कड़ी में सातवां प्रश्न है कि क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? क्रिया प्रसूत सिद्धांत अर्थात ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी। जिसके आंसर दिए गए हैं कोहलर, गुथरी, स्किनर, पावलव। तो क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत स्किनर जी द्वारा दिया गया है। आठवां प्रश्न देखते हैं कि अधिगम के सिद्धांतों से किसका संबंध नहीं है, अर्थात अधिगम के सिद्धांत किससे जुड़े नहीं हैं। जिसके आंसर दिए गए हैं स्किनर, कोहलर, ब्लूम, थॉर्नडाइक। जैसे कि आपको पहले बताया जा चुका है और अध्ययन किया गया है कि स्किनर, कोहलर और थॉर्नडाइक जी ने अधिगम के सिद्धांत दिए हैं, जबकि ब्लूम टैक्सोनॉमी अधिगम के सिद्धांतों से नहीं जुड़ी है। अतः इसका आंसर है ब्लूम। नवा प्रश्न है, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है, अर्थात मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है? जिसके आंसर दिए गए हैं आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, इच्छा शक्ति का सिद्धांत, अंतर्नोद का सिद्धांत। इसका सही आंसर है आवश्यकता का सिद्धांत मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। अंतिम प्रश्न है जो प्रश्न नंबर 10 है कि सुमेलित कीजिए। जो एक कुछ कठिन प्रश्न है, इसके 2 स्तंभ दिए हैं, स्तंभ ए, स्तंभ बी। पहले स्तंभ में मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं। 1 नंबर पर हल, 2 नंबर पर मैकडूगल, 3 नंबर पर फ्राइड, 4 नंबर पर मैस्लो। उधर उसके स्तंभों को मैच करना है, जिसमें दिए गए हैं आवश्यकता का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, प्रणोद अवकलन का सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैस्लो का सिद्धांत आवश्यकता का सिद्धांत है, अतः मैस्लो का सिद्धांत आवश्यकता के सिद्धांत से मैच हो जाएगा। आप जानते हैं कि फ्राइड का सिद्धांत मनोविश्लेषण सिद्धांत है, अतः फ्राइड के सिद्धांत को मनोविश्लेषण सिद्धांत से मैच कर देंगे। मैकडूगल का सिद्धांत मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है, अतः ये इससे मैच हो जाएगा। और अंत में हल का सिद्धांत प्रणोद अवकलन का सिद्धांत है, इसको इससे मैच कर देंगे। धन्यवाद साथियों। इस तरह से ये नियम और सिद्धांत जो आपके अधिगम के अंतर्गत आते हैं, इस पर ये हमारी वीडियो हुई। अगली वीडियो में हम कुछ नया लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व अन्य साथियों के लिए भी शेयर कीजिए, जिससे उनके लिए भी उपयोग सिद्ध हो सके। धन्यवाद।